Jai Shri Sham to our students. So, how are you all? I hope all are very well. So, welcome to our deep focus classes. सो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड उसका फॉर्मूला एंड उसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, जो हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आया था H=I²RT, उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे वो सभी हमने डिस्कस किए थे। और मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताई थी हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, आयरन होता है, गीज़र होता है एंड कोई भी जो कि हीट प्रोड्यूस करती है एंड रोड होती है। ये सब बेटा क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्यों है ये? तो ये इसलिए है बेटा क्योंकि ये हीटिंग को शो करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको स्विच ऑन करते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो क्या क्या ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। लेट्स सी इन द notebook electric bulb. So first of all we will discuss about the electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, ये कैसे हीटिंग इफेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये बताओ, सभी ने वी मस्ट हैव सीन द बल्ब। हम सब ने क्या देखा है? बल्ब तो देखा ही होगा हम सब ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। 1 मिनट वेट। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, यू कैन सी इन माई नोटबुक। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है जल्दी में, तो आप अज्यूम करके चलिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। बेटा विजुअलाइजेशन जरूरी है, जो भी टॉपिक हम फिजिक्स का हम रीड कर रहे हैं तो बेटा मस्ट है आप उस टॉपिक को फील किए बिना फिजिक्स हमें नहीं आ सकती। तो फील करके हम उनको जो मैं बताते जा रही हूँ उसको फील करें एंड सोचिए, विजुअल आप उसको इमेजिन करके देखिए कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होता है, एंड आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट, तभी हम फिजिक्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हमारा बल्ब है और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, ये एक टंगस्टन की वायर फिलामेंट यहाँ पे लगा हुआ होता है। बल्ब के अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ होता है। इस टंगस्टन फिलामेंट ये किस चीज़ का बना होता है? ये टंगस्टन फिलामेंट होता क्या है बेटा? टंगस्टन को हम करते हैं W से डिनोट। 1 मिनट। टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं। तो बेटा टंगस्टन हमारी क्या है? एक प्योर मेटल है। टंगस्टन क्या है? एक प्योर मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जाम में आ जाए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में तो आप मेल्टिंग पॉइंट को भी शो करके आ सकते हो। इससे आपका एग्जामिनर को पता लगेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट को नॉलेज है इस बारे में, स्टूडेंट को फिजिक्स आती है, उसको इस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज है। तो टंगस्टन एक प्योर मेटल होती है। प्योर मेटल ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। ये आप लर्न करो, वैसे जरूरी नहीं है, बट आपको अगर एग्जामिनर के सामने अपना एक अच्छा व्यू दिखाना है तो आप उसको मेल्टिंग पॉइंट को शो कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। एंड ये जो फिलामेंट हमने लगाया है टंगस्टन का बेटा, इसमें क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। और मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होगा बेटा, जब भी हमारे वोल्टेज आती है, हमारे घरों के अंदर वोल्टेज आती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, तो जितना भी करंट आएगा वो इस फिलामेंट पे तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि फिलामेंट के पास जब करंट आएगा तभी तो हमारा बल्ब ग्लो करता है ना। तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये इजीली मेल्ट नहीं हो सकेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। क्योंकि यही फिलामेंट क्या होता है? ग्लो करता है बेटा। यही जो टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट है यही ग्लो करता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लिया हमने कम होता, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये मेल्ट हो जाती, मेल्ट होने के कारण ये डैमेज हो जाती, तो हमारा बल्ब ही ग्लो नहीं करेगा। तो फिलामेंट टंगस्टन प्योर मेटल का बना हुआ होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड रेजिस्टेंस भी हाई होता है। ठीक है, देन हमारी हीट क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। कोई भी बल्ब जब ग्लो करता है तो वो हीट तो प्रोड्यूस करता है। बल्ब ग्लो कराने के बाद आप देखोगे, उसको टच करके देखना, वो बहुत ज़्यादा हॉट दिखेगा हमें। क्यों हॉट दिखता है? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिलामेंट इज हीटेड एंड इट एमिट्स लाइट। वो हीट हो जाता है और वो लाइट को क्या करता है? एमिट करता है। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड अपीयर्स एज हीट, ओनली स्मॉल पार्ट एज लाइट। टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सारी की सारी जो ज़्यादातर एनर्जी होती है वो हीट की तरह अपीयर होती है, और जो छोटा सा पार्ट होता है जैसे लाइट का, वो टंगस्टन के पास बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके पास चली जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको समझ आया। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? हमारा एक फिलामेंट लगा हुआ होता है। फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण वो मेल्ट नहीं करता, उसके पास ज़्यादा करंट पहुंचने के कारण वो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखता है मेल्टिंग पॉइंट की। तो इसलिए
बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है ईट में प्रोड्यूस हो जाती है, और जो छोटा सा पार्ट होता है वो टंगस्टन के पास लाइट के पास चला जाता है, और जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये जो होता है मेल्ट नहीं हो पाता, और बल्ब जो है हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करने के कारण ही वो हमें ग्लो, हमें लाइट देता है, वो ग्लो करता है। ठीक है, इज इट ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्यों है? आपने कभी देखा है कि हम अपने घरों में क्या लगाते हैं, एक फ्यूज़ लगाते हैं। ये फ्यूज़ क्यों लगाते हैं बेटा, आज तक किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा है? नहीं सोचा होगा, लेकिन देखो आज हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का पता करना कि हमारे घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है या नहीं है। बेटा हर घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा होता है। अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ नहीं लगा होगा तो हमारे घर में इतनी हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो हमारे घर में सभी वायर्स, कुछ कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, इसी फ्यूज़ की वजह से हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होने से हम रोक सकते हैं, नहीं तो अब तक हमारा घर नहीं बचता। क्योंकि ये फ्यूज़ हम जब लगाते हैं, ये हमारी जो हाई पावर का जो करंट जो हमारे घरों में आता है, यही फ्यूज़ हमें उससे बचाता है। क्योंकि हमें इतना ज़्यादा करंट नहीं चाहिए कि वो ब्लास्ट कर दे, कि वो इतना ब्लास्ट कर दे। कई बार तो घरों में आग लग जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है काम नहीं करता उस टाइम पे। तो देखते हैं हम, ये मैंने यहाँ पे फ्यूज़ बना रखा है, ये आप वायर देख रहे हैं, ये क्या है, एक फ्यूज़ वायर है। ठीक है, ये फ्यूज़ वायर किस चीज़ की बनी होती है, टिन और लेड की। मीन्स टिन SN होता है और PB लेड होता है। तो ये इससे बनी होती है, टिन और लेड से ये बनी होती है हमारे फ्यूज़ वायर एलॉय। ठीक है, इससे ये बनी हुई होती है। तो अब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, चलो हम बताते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जब हमारा हाई पावर ऑफ करंट आता है हमारे घर के अंदर, तो जब इस फ्यूज़ के अंदर से होकर इस वायर पे जब जाता है वो करंट, तो ये मेल्ट हो जाती है। इसको शहीद होना पड़ता है, जितना मतलब मोस्ट ऑफ द करंट ये जो है अपने ऊपर ले लेती है, और लेके जो होता है ये ईजिली मैलिएबल होती है। मीन्स इसको मेल्ट हो जाती है। ये मेल्ट होने के कारण हमारे पास जो करंट है उतना ही आता है जितनी हमें उस करंट की नीड होती है। ज़्यादा मोस्ट ऑफ द करंट हमारे पास नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये जो वायर होती है जो कि टिन और लेड की बनी हुई एलॉय से बनी हुई होती है, ये कैपेसिटी रखती है बेटा, ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। अगर ये मेल्ट नहीं होएगी ना तो बहुत ज़्यादा करंट हमारे पास आएगा, और वहाँ पर क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है वहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो होते हैं हमें शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। खुद मैं अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूँ तो ये खुद जो है इसको सैक्रिफाइस करना होता है, इसको खुद मेल्ट होना पड़ता है हमें शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसमें भी हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो हमें हीट प्रोड्यूस होगी। लो मेल्टिंग पॉइंट शो व्हेन हाई करंट पासिस थ्रू इट मेल्ट स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या करती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए क्योंकि जब बहुत ज़्यादा करंट पास होता है तो ये मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने पर हमारे पास जो करंट होता है वो क्या आता है, कम आती है, जो फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप कर देती है। मतलब ज़्यादा हाई करंट हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ज़्यादा हाई करंट अगर किसी कंपोनेंट में से आएगा तो हमारा वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये हमें फ्यूज़ वायर हमें हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट से बचाती है, आग लगने से बचाती है। ठीक है, समझ आया। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और रेजिस्टेंस दोनों में हाई होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी और इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी। जब भी हमें हीट प्रोड्यूस करानी है तो हमें रेजिस्टेंस तो हाई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में। एंड नेक्स्ट है हमारा हीटिंग एलिमेंट। नेक्स्ट है हीटिंग एलिमेंट। अब वो हीटिंग एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन हो सकती है, ड्रायर हो सकता है, हीटर हो सकता है, गीज़र हो सकता है, और गैस चूल्हा जिस पे हम रोटियां बनाते हैं वो हो सकती है, रोड हो सकती है। मतलब जिस भी चीज़ से हमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, हमें हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है, वो सभी कंपोनेंट हीटिंग एलिमेंट। तो देखो ये मैंने यहाँ यूज़ कर रखी है एक रोड। ठीक है, ये एलॉय से बनी होती है हीटिंग एलिमेंट। इनमें क्या होती है, एक नाइक्रोम वायर लगी होती है। आपने एक देखा होगा, एक फॉर एग्जांपल हीटर में आपने रेड कलर की तो चलो तब दिखाई देगी जब वो ग्लो करता है। फर्स्ट में उसमें ना वायर लगी होती है, वायर ऐसे करके, जैसे ये गोल गोल हीटर हमने देखा होगा, इसमें ना बहुत सारे ऐसे 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 वायर लगी हुई देखी होंगी। वो वायर किसकी बनी हुई होती है, ऐसे ऐसे वायर, उसमें वायर का जो पूरा नेट होता है, तो वो वायर किसकी बनी होती है, नाइक्रोम से बनी होती है। ठीक है, तो वो वायर जब हम स्विच ऑन करते हैं इस हीटर का तो वो सारी रेड हो जाती है। रेड तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट को शो करती है, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा एंड हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। ठीक है, इट यूजेज ए मटेरियल विद हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लाइक नाइक्रोम टू कन्वर्ट नियरली ऑल इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उस सारी की सारी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। थर्मल एनर्जी मीन्स हमें इसी वजह से हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। इट मस्ट बी मेड ऑफ ए मटेरियल विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन सो दैट इट कैन ऑपरेट सेफली एंड रैलिएबली एट द वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड विदाउट मेल्टिंग एंड डिग्रेडिंग क्विकली। ये क्या करते हैं, ये इसने क्या बोला है कि जो ये नाइक्रोम वायर होती है ना, इसके अंदर जो लगी हुई होती है हमारे हीटर के अंदर, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये इजीली मेल्ट नहीं होती। अगर ये मेल्ट हो जाती है तो उसमें से करंट नहीं आएगा और उसमें से क्या करेगा, जल्दी से जल्दी हमें हीटिंग इफेक्ट शो नहीं होएगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता, मान लिया इन वायर्स का, नाइक्रोम वायर का मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होता तो वो मेल्ट हो जाती तो वो क्या करती, करंट के फ्लो को कम करती। जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या था, इलेक्ट्रिक फ्यूज में मैंने यही बोला था ना कि इसकी इलेक्ट्रिक मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होने के कारण ये क्या करते हैं, करंट के फ्लो को कम करती है। ये तो तब लगाया जाता है ना इलेक्ट्रिक फ्यूज जब हमारे घर में ज़्यादा करंट ना आए, जब हाई पावर ऑफ एनर्जी आ जाती है तो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, देन हीटिंग एलिमेंट में, लेकिन हमें तो इसको ग्लो कराना है, हमें तो इसको ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा करंट देना है इसको। तो इसमें तो जो हमारी नाइक्रोम वायर यूज़ की गई है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो इजीली मेल्ट कर जाएगी और इजीली मेल्ट कर जाएगी तो वो करंट के फ्लो को कम करेगी। करंट का फ्लो अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो हमारा हीटर जलेगा ही नहीं, वो काम ही नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो ये बेटा सेफली भी है बहुत, और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड विदाउट मेल्टिंग एंड डिग्रेडिंग क्विकली। और इसको ना हाई टेम्परेचर की नीड होती है, इसीलिए ये नाइक्रोम वायर यूज़ की गई है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर की नीड होती है। और ये बहुत मतलब इजीली मेल्ट भी नहीं हो पाता और डिग्रेड भी नहीं हो जाता। मतलब डिग्रेडिंग मतलब ये ख़राब भी जल्दी नहीं होता, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा बेस्ट एप्लीकेशन है हीटिंग एलिमेंट का। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे हम, वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। सो लेट्स सी विच एलिमेंट इज़ यूज टू मेक। हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किससे बना हुआ होता है। मैंने इसमें टॉपिक्स में भी बता दिया, तो हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आ जाते हैं एक मार्क्स में। फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, मैंने अभी बताया था आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन क्या होती है, एक प्योर मेटल होती है, उसका साइन क्या होता है, W होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कनेक्टिंग वायर्स। जो वायर्स इनमें हम यूज़ करते हैं वो कॉपर की बनी हुई होती है। एंड हीटिंग एलिमेंट जो मैंने बताए थे वो नाइक्रोम, जैसे आयरन हो गया, रोड हो गया, ड्रायर हो गया, इनमें हीटिंग एलिमेंट यूज़ होते हैं। तो ये बने होते हैं रोड से बने हुए होते हैं। एंड फ्यूज़ वायर बना होता है टिन और लेड एलॉय का। टिन और लेड एलॉय ये साइन होते हैं, एंड कॉपर निकल एलॉय से भी ये बनते हैं। ठीक है, सो आज हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में। बहुत सिंपल था, हम प्रैक्टिकली यूज़ भी करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप डी फोकस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। वहाँ पे जाके मैंने प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियो भी डाल रखी है। बस इस चैप्टर के ना बस 2 ही टॉपिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको समझ आता है तो आप प्रीवियस टॉपिक्स को भी आप सर्च करके वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है एंड ओम्स लॉ, और ये सब वहाँ पे नेम डाल के आप डी फोकस क्लासेस डाल के वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है डी फोकस क्लासेस पर। तो वहाँ से आप टाइटल डाल के टॉपिक का नेम डाल के सर्च करके आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है एनसीईआरटी का, सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।